जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। किसी बहुत ही टॉक्सिक और कार्मिक फीमेल ने आपके पर्सन के पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है, ठीक है, अब वो चाहे हम कितने भी, जैसे आप कह सकते हैं कि मिट्टी कहाँ से आए, किसी भी प्रकार से, चाहे किसी स्थान से लिया हो, चाहे किसी भी तरीके से लिया हो, पैरों के नीचे से मिट्टी लेकर और बाल, बहुत ही छोटा सा बाल जो कि पता भी ना चले, ये सारी चीज़ें करके किसी फीमेल ने आपके लव्स वन पर ब्लैक मैजिक करवाया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ा, उनकी आंखों में लालिमा नजर आई हो, ठीक है। उस वक्त में, जिस वक्त में ये सारी ऊर्जा थी, मतलब यहाँ पर ना ऐसी ऊर्जा है जो मैं इसे वशीकरण भी नहीं कहूँगी, पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक था, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, ये आपके लाइफ में रुकावट लाने के लिए क्रिएट किया गया था। शायद आप बहुत आगे बढ़ रहे थे, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे थे, पर्सनली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ये मुझे 2 से 3 फीमेल अलग अलग स्थान से नज़र आ रहे हैं। एक तो आपके पर्सन के फैमिली से ही है, ठीक है, दूसरा उनके वर्क प्लेस से है, और उनके वर्क प्लेस से 2 से 3 फीमेल नज़र आ रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस से भी एक फ़ीमेल इनसे मिली हुई है। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 ऐसे फीमेल नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मिलकर ये सारी ग्रुप, ठीक है, एक टीम, भले ही ये लोग अलग अलग स्थान से हैं, लेकिन इनको किसी भी प्रकार से ये पता चला और इन्होंने मिलकर ये ब्लैक मैजिक किया है, जो कि इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो अगर ये आपके पर्सन के आसपास के हैं किसी भी प्रकार से, वर्क प्लेस से, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके लाइफ में वही सारी चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है जो आप लोगों के लाइफ में हो रही थी, ठीक है। इनमें से किसी फीमेल ने आपके बारे में बहुत निगेटिव टॉक किया है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के बारे में के मतलब सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और, इस तरीके से बातें की है, आपके बारे में आपके पर्सन को भड़काया है, या आपके पर्सन के बारे में आपको भड़काया है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो फीमेल की ही रिसीव हुई है, ठीक है। 3 नंबर 12 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, जो फीमेल है उनका। ये लगातार, ये जो फीमेल है, जिस वक्त में इसने आपके पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें की, उनके माइंड को, जैसे बुद्धि को स्टक तो नहीं कर पाई, क्योंकि आपके पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा भक्ति में शक्ति है, तो इसने थोड़ा सा भ्रमित किया। उस वक्त की ऊर्जा आपको याद होगी, अगर तो आप याद करके देखिएगा, फिर याद करके लेट गो कर दीजिएगा। उस वक्त की ऊर्जा आपके पर्सन की और अभी की ऊर्जा, दोनों में बहुत अंतर होगा, ठीक है। ये जो फीमेल है आपके पर्सन के मोबाइल, मतलब उनके फ़ोन में ना इनका नंबर था उस वक्त में, तो वो जो फीमेल क्या करती थी, या तो आपके पर्सन का जो स्टेटस है, स्टोरी है, वो देखती थी, या ये इनसे कनेक्ट थी, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है, या किसी प्रकार से सोशल प्लेटफॉर्म में ये आपस में जुड़े हुए थे किसी और तरीके से, लेकिन यहाँ पर या तो जुड़े ना भी हो तो भी आप लोगों का जो फोटोग्राफ्स है वो इन लोगों ने देखा है, ठीक है। लगभग 2 फीमेल ने आप लोगों का जो फोटोग्राफ देखा है, उसके बाद इनके अंदर और ज़्यादा जेलसी आती थी। इसको ऐसा लगता था इन लोगों को कि आपकी तरह वो बन नहीं सकते, ना आउटर ना इनर, आपसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है। और आपके पर्सन, ठीक है, आपके जो पर्सन है, जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और वो आंतरिक रूप से है। हो सकता है कि भ्रमित हो गए थे आपके पर्सन, ठीक है, मैनिपुलेशन, आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया था और ये व्यक्ति मैनिपुलेट हो गए थे। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने भी आपको मैनिपुलेट किया हो, कभी ना कभी आपसे झूठ बोला हो, बातें छुपाया हो। तो ये जो ऊर्जा है ना रिसीव हो रही है, उन लोग वो जो ऊर्जा भेजती थी, ठीक है, वो जो फीमेल, वही ऊर्जा आप तक पहुंचती थी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस वक्त में ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा असर करने वाला था, उसी वक्त में परमात्मा जी की कृपा से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इन फीमेल से आपको दूर किया गया, आपके पर्सन को दूर किया गया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मोह माया में रखने की कोशिश हुई है, आपको भी,
ठीक है, आपके साथ भी ये ऊर्जा जा सकती है। आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, आपके पर्सन को निगेटिव तरीके से बहुत ज़्यादा बात करके कहीं पर बुलाना, ठीक है, ये वाली भी ऊर्जा है। काम से बुलाना, किसी प्रकार से हमें काम है तो हमको तो मतलब बात करना ही पड़ेगा, या आपको इस स्थान में आना पड़ेगा, इस तरीके की भी ऊर्जा है। और उस स्थान में जब ये व्यक्ति इतने मैनिपुलेट हो गए थे कि आपकी बातों को नहीं मानकर सामने वालों की बातों को मान रहे थे, और इस वजह से इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा निगेटिव असर हुआ था। यहाँ पर कोई मेल भी है, ठीक है, कोई मेल भी है जिसको आपके पर्सन के वर्क से बहुत ज़्यादा जेलसी रहती थी कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है और इस तरीके से तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति। अब इन सारी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में या तो बातचीत बंद हो गई आपके और आपके पर्सन के बीच में, या जिनके लिए भी मैसेज है, या आप साथ में तो रहते थे लेकिन फिर भी आइसोलेट, ठीक है, आपको धीरे धीरे ऐसा फील होने लगा कि अब शायद कुछ नहीं बचा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक आपके पर्सन की तरफ जो कुछ हो रहा था ना, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में बैठकर ये कहते थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। आपके पर्सन आपको बुरा भला कह रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके लिए हीलिंग कर रहे हैं, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, फिर ये क्या हो रहा है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरों से, ठीक है, आपसे बातें छुपा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने कहा है परमपिता परमात्मा जी से, ये आपने प्रार्थना की कि हे प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, कर्मा है या क्या है, निगेटिविटी है। उसी वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और जैसे इन लोगों को, इन फीमेल को आपके पर्सन के लाइफ से पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंका गया है। और मैं ये भी यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि ये जो मेल है, ठीक है, ये जो डोमिनेट और मैनिपुलेटिव जो मेल है, ये आपके लव्स वन के, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से भी है और उनके घर से भी है, ठीक है, उनके घर से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने उनके भाग्य को रोका है, जिन्होंने आपके भाग्य को रोकने की पूरी कोशिश की है। आपकी बेबी ना हो इसकी भी भरपूर कोशिश हुई है। तो आपके साथ ब्लैक मैजिक जो है ना ज़्यादा असर नहीं करता है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी निगेटिव क्रिया ज़्यादा असर नहीं करती है। इसीलिए इन लोगों ने योजना बनाकर आपके पर्सन की तरफ ये सारी ऊर्जा पलट दी, और जैसे ही आपके पर्सन की तरफ ये सारी ऊर्जा हुई, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके पर्सन ने भर के शायद आपको कुछ बुरा भला भी कहा है, आपके साथ छल भी किया है। आपको ऐसा आज भी लगता है, आज भी आपको इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं होता होगा या इनकी बातों पर, क्योंकि वो चीज़ें जिस वक्त में की गई थी उस वक्त में आपकी अवेकनिंग या डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय था, और उस वक्त में इस व्यक्ति ने आपसे जो दिल की बातें हैं वो नहीं कही। जो भी इसके साथ हो रहा था, जो भी इसको समझ में आ रहा था इस व्यक्ति को, जो आपके पर्सन है, वो जो है ना आपके अलावा सबसे वो बातें शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे और यही ये चाहते थे। कुछ सीक्रेट्स है, ठीक है, कुछ छिपी हुई बातें थी जो आपके पर्सन ने इनमें से किसी एक या दो फीमेल से किसी भी प्रकार से शेयर किया है और उसी का लाभ इन लोगों ने उठाया है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अप्रिशिएट किया हो, आपके टैलेंट के बारे में बताया हो, और यहाँ से इनको और ज़्यादा मिर्ची, जैसे कहते हैं ना, जेलसी हुई है। और जिस तरीके की ऊर्जा ये लोग आपके पर्सन के तरफ भेज रहे थे, लस्टी वाली या फ्लर्टी वाली, अब ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के बारे में, पहले आपके बारे में कहा जा रहा था, फिर बाद में आपके पर्सन के बारे में ये स्प्रेड करने लगे कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी जैसे दिखता है वैसा सीधा नहीं है, मैनिपुलेट करता है, इस तरीके की ऊर्जा हो रही थी। लेकिन वहाँ से इस व्यक्ति को नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें, इसको षड्यंत्र इसके साथ किया जा रहा है, इसलिए इनको बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकाला गया है उस स्थान से। अभी भी इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, पूरी तरीके से, लेकिन इनके तरफ वो लस्ट वाली ऊर्जा भेजी जा रही थी, वो फ्लर्ट वाली ऊर्जा भेजी जा रही थी, इनको नहीं समझ में आ रहा था, या ये खुद भी फ्लर्ट करते थे, ठीक है, ये बातें ऐसे करते थे जिससे कि लोगों को ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर
यहाँ पर एनर्जी है, जबकि आपके पर्सन की, जबकि इस व्यक्ति की जो नेचर है वो बहुत अलग थी और बहुत ज़्यादा इनके नेचर में बदलाव आ गया था, जो आपने भी महसूस किया था। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीधे साधे रहे हो, अचानक से चेंज हुए हो, अचानक से इनके बात करने का तरीका, अचानक से इनके रहन सहन, इनके बोलचाल में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको फील हुआ होगा। और जो मैंने कहा कि आँखों में लालपन, ये आपको सबसे पहले नज़र आया होगा। ये जो फीमेल है इसने लगभग 10 से 15 मिनट अपने सामने ये आपके पर्सन को बिठाती थी, या किसी कारण से इनको बैठना पड़ता था, वर्क से या फिर फैमिली मेम्बर के अनुसार। और उसी वक्त में उस फीमेल को कहा गया था किसी और फीमेल के द्वारा कि इनके बाल की आवश्यकता है, तो उसने बहुत ही चालाकी से वो बाल ले लिए थे। और जैसे ही आपके पर्सन के ये सारे सामग्री लिए गए, वैसे ही आपके पर्सन की सेहत बिगड़ी हो। अचानक सडन आपके भाग्य को रोकने के लिए किसी मेल ने ये सारी चीज़ें जो है मैनिपुलेशन किया था। और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में होते हुए भी, जैसे आँखों में पट्टी बांध दी हो, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस तरीके से आपकी बात को इस तरीके से आपकी बात को इसने इग्नोर किया। इनको ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, इनका अंतर्मन जानता है कि इनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं बातें छुपाई आपसे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने इन सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, आपने लेट गो किया, आपने फॉरगिव किया। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक से ज़्यादा लोगों ने आपके साथ ये निगेटिव इन्फ्लुएंस किया है। आपके पर्सन की इनमैच्योरिटी का, उनकी निगेटिव थॉट का, या उनके बहुत ज़्यादा अच्छाई का, ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, उसका लाभ उठाया है। इन द नियर फ्यूचर यहाँ पर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये आपको रोकने के लिए ही आपके पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर जैसे कहते हैं ना, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इनको उठा के फेंक दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है आपके पर्सन को। मतलब जो योजनाएं बन रही थी वो इनके लाभ के लिए थी, ठीक है। अगर ये वर्क प्लेस में भी हो रहा था तो एक प्रकार से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनसे कुछ लाभ मिलने वाला था। आपके पर्सन का नाम लेके कुछ और चीज़ करने वाले थे, लेकिन वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना, दी सोर्स में परमात्मा जी की नज़र में आ गया। और आपकी जो प्रेयर है वो धीरे धीरे असर कर रही थी। इस वक्त में आपकी नींद 3:30, 4, 5:30 के आसपास खुलना प्रारंभ हो गया था। आपकी नींद, चाहे आप कितने भी बजे जागते हो, ठीक है, उस वक्त में आप जाग जाते थे, मेडिटेट करते थे या प्रार्थना करते थे। आपके प्रेयर में इतनी शक्ति है, ठीक है, कि आप उस सिचुएशन से बाहर आप खुद भी निकले हैं और आपने अपने पर्सन को भी निकाला है। लगभग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के तरफ से कुछ लोग अभी फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा है, ये उनके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। ये आपको स्टॉप करने के लिए, ये आपके और आपके पर्सन के भाग्य को रोकना चाहते हैं। आप हो सकता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। एप्रिसिएशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इन द नियर फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और इनके पास आपका बर्थ चार्ट है, या ये किसी से आपकी एनर्जी चेक करवाया है इन्होंने, और इनको ये पता चला है कि आप लोगों का जो कनेक्शन उसे कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कितना भी निगेटिविटी कर। और हो सकता है कि इनको ये बताया गया है कि आपको निगेटिविटी रिमूव करने आता है, तो आप बैकफायर कर देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर असर नहीं करती। लेकिन एक छोटा सा समय आता है, जो है अमावस्या के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 1 दिन पहले, जिस वक्त में आपके पर्सन के माइंड को और उनके थ्रोट चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया जाता है, और फिर आप लोगों के बीच में कलेश करवा के ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ये किसी ने उनको बताया है, ठीक है। यस, मुझे अभी यस नज़र आया। ये इस व्यक्ति को, जो आपके पर्सन की तरफ से कोई डोमिनेट पर्सनालिटी है, उनको बताया गया है, और ये उसके अनुसार ही आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं कि किसी और के बारे में आपको सोचने, आप किसी और के बारे में सोचें और ये लोग अपना काम कर दें, और फिर ये लोग माफ़ी मांगे। इनमें से कुछ लोग बिल्कुल माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे आपसे, आपके पर्सन से, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये यदि फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नो है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अप टू यू। अब आपके आगे बढ़ने का समय है। अब आपके
ग्रोथ करने का समय है। अब आप बहुत से ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, इसलिए अब आपको रुकना नहीं है। यदि आपके पर्सन फिर से इन्फ्लुएंस होते हैं तो भी आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, तो भी आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपने जो इस व्यक्ति के लिए किया है वो नॉर्मली कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने, आप बहुत प्योर सोल है लेकिन आपको निगेटिव बातें कही है, आपका दिल दुखाया है, दूसरों के तरफ ये अट्रैक्ट हुए हैं या किसी भी प्रकार से या दूसरों की बातों में आए हैं, उसके बाद भी आपने इनको लेट गो किया, माफ़ किया, उसके बाद यदि ये निगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं तो फिर ये व्यक्ति, फिर आप इस व्यक्ति को फिर माफ़ी नहीं मिलने वाली है, पहला। दूसरा, यदि यह व्यक्ति आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है और ये दृढ़ता के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं और किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, यदि ये हीलिंग करते हैं, यदि ये मंत्र जाप करते हैं, तो फिर आप दोनों के कनेक्शन को कोई भी नहीं तोड़ सकता और आप दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। पीड़ा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको भी पीड़ा मिला हो और इस व्यक्ति को भी, लेकिन आपकी पीड़ा अधिक है, ठीक है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से आपको टूटन मिला है। ये व्यक्ति तो बाहरी रूप से, इसको तो कुछ पता ही नहीं था इसके ऊपर जो चीज़ें हुई थी, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें याद आती है बार बार और आप फिर इस व्यक्ति से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि आपको बहुत पीड़ा मिला है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में अगर मैं कहूँ ना, तो आपके लाइफ में, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो आपने किया है क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है, लेकिन इस व्यक्ति को जितना मिला है, जितना इस व्यक्ति का भाग्योदय हुआ है आपके साथ मैरिज होने के बाद, उतना ही आप डिमोटिवेट हुए हैं, ठीक है। ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए भी ये ऊर्जा है। और ये व्यक्ति हमेशा दिखावा पसंद रहे हैं, हमेशा ये दूसरों की बातें सुनते थे और अपने लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहता था, अपने सो कॉल्ड अपनों के तरफ, और आपके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते थे। एक समय था जब ये आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते थे, लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण था। लेकिन अभी यहाँ पर ऊर्जा, दो ऊर्जा रिसीव हुई है। एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। यदि ये व्यक्ति आपके फिर से निगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अगर ये अपने जैसे दृढ़ नहीं रहते हैं, तो फिर इनके साथ आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में साथ में ज़रूर रहेंगे, लेकिन अगर ये व्यक्ति दृढ़ हैं, ये किसी भी प्रकार से नहीं डोलते हैं, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितना भी टफ सिचुएशन हो। अब एग्ज़ाम इस व्यक्ति का है, आपने सारे एग्ज़ाम, सारे टेस्ट जो है परमात्मा जी की कृपा से आपने उत्तीर्ण कर लिया है। अब जो परीक्षा चल रही है वो इस व्यक्ति की चल रही है, इस आपके पर्सन की। अगर ये व्यक्ति पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तब तो ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ये व्यक्ति स्टक हो भी जाएंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।